तो कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी, हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। जो रात्रि का सत्संग था उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें। हाँ जी, बोलिए। उसमें ये था जैसे माया के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बात हो रही थी कि वो किस प्रकार से घात लगा सकते हैं साधकों के ऊपर। देखो, वो जो है ना, उसे, हाँ, उसे गुरु की पता नहीं। ठीक है। जी। और आपने जिसको गुरु बनाया है ना, उससे उसको चीड़ है। कहीं आपका अटेंशन उनकी ओर से हटकर कहीं और जगह चला जा रहा है ना। आप अब जो है उनकी ओर अटेंशन देना कम कर देते हो और अपने गुरु के प्रति ज्यादा अटेंशन देते हो, सत्संग के प्रति ज्यादा अटेंशन देते हो, तो ये उनसे सहन नहीं होगा, चिढ़ेंगे। इसीलिए हर बात में आपके गुरु की बुराई करेंगे। ये एक तरीका हुआ, जी। है ना। ताने मारेंगे, आपके दिमाग में ऐसे ऐसे शब्द डालेंगे ना कि आप सोचोगे कि अरे हाँ, बात तो सही कह रहा है, छोड़ दो सत्संग। ऐसा होता है। बात तो सही कह रहा है, गुरु को छोड़ दो, ये होता है। फिर आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, सब सब रिलेटिव्स के बीच में, है ना। और आपके पीछे बातें करना चालू कर देंगे कि देखो ये ऐसा, ये वैसा, ये उसके चक्कर में फंस गया, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है ना। और सबको अपनी ओर खींचेंगे, एकजुट हो जाएंगे, एकता, और सब आपके खिलाफ। इस तरह से प्रपंच करेंगे, आपको अकेला कर देंगे। और ये अकेलापन जो है ना, बिना निष्ठा का सहन नहीं होता, बिना गुरु का सहन नहीं होता। और निष्ठा, विश्वास के बगैर जो है ना, ये अकेलापन आपको समाज में जीने नहीं देता ठीक से, ढंग से। भीतर कुछ ना कुछ ग्लानि या अपराध भाव या ऐसा उस टाइप का कुछ होने लगता है ना। बिल्कुल अकेले हो जाते हो, जी। कोई आपका है नहीं समाज में, परिवार में, ऐसे हो जाते हो। फिर आप थकते हो, हारते हो, गुरु को छोड़ देते हो और माया पकड़ लेते हो। ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर निष्ठा कमजोर होती है ना, तो माया को हर प्रकार का मौका मिलता है। तो जो निष्ठावान है, माया उसके सामने झुक जाती है ना। अ, प्रभु जी, हम्म। माया बेशक बलवान है, लेकिन अब उसको ये अगर ये दिखता है, ये नजर आ जाता है, एहसास होता है कि ये मनुष्य एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी, एसपीजी सिक्योरिटी के अंदर है, हाँ, सतपुरुष की। बराबर। तो ये ऐसे में आप बताएं कि ऐसे में क्या कर सकती है वो। ऐसे में उसका कुछ भी चलेगा नहीं। उसे पता चल गया है कि अब मेरे हर हथकंडे इसके सामने फेल है। मैंने जो जो ट्रिक अपनाई थी, वो सारी इसके सामने फेल है। अब इसको मैं सर झुकाती हूँ, ऐसे भक्त को मैं नमन करती हूँ, और ऐसे भक्त की मैं सेवा करती हूँ। तो वही माया जो है ना, आपकी सेवा में लग जाती है। जो एक दिन आपको गिराने की कोशिश करती थी ना, वही माया आपकी सेवा में लगती है, आपका सहयोग करने लगती है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि भक्त की सेवा में माया लग जाती है, क्योंकि वो मेरे परमात्मा का है। वो भक्त मेरे परमात्मा का है, माया ऐसा बोलती है। जी। माया परमात्मा से जो है ना, खिलाफ नहीं है।
प्रकृति है ऐसी, उसका स्वभाव इस तरह से दिखता है, लेकिन वो है परमात्मा की ही, है ना। स्वभाव सिर्फ जी खिलाफ दिखता है, क्योंकि रात और दिन दोनों अलग अलग खिलाफ दिखते हैं, लेकिन एक के बिना दूसरा अधूरा जी है ना। वैसे ही माया जो है परमात्मा की दासी है, तो अब भक्त की भी दासी हो जाती है ना। तो भक्त जी में वो निष्ठा श्रद्धा जब होती है, तब ही ऐसा होता है। ये तो उसके खिलाफ हर षड्यंत्र है, क्योंकि माया का है ना, इसीलिए माया छोड़ेगी नहीं। और जिस दिन परमात्मा का हो गया ना, उस दिन वो सेवा करने लगेगी, नमन वंदन करने लगेगी। समझे कुछ? जी प्रभु जी। तो जो गुरु है, वो आपको माया से छुड़ाकर परमात्मा में रख देते हैं ना, तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिस माया आपको परेशान कर रही थी ना, वही आपकी सेवा करने लगेगी। यानी जितने भी सगे संबंधी आपके खिलाफ खड़े थे ना कल, आज वो सारे के सारे आपको झुककर प्रणाम करेंगे और आपकी सेवा में लगे रहेंगे, है ना। ये हम जी अपने अनुभव से कह रहे हैं, जी प्रभु जी। हवाई बातें नहीं है या कोई थियरी की बातें नहीं है, जी है ना। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात है। तो दृढ़ता अत्यंत जरूरी है हर तरह से। क्योंकि अंतिम लात तो गुरु ही मारेंगे। जी वहां पर भी जो है ना, बहुत ही होश रखना है, नहीं तो वो लात भी खाकर माया में चले जाते हैं। ऐसा है। जी जैसे कोई लैंडलॉर्ड होता है, कोई मालिक होता है खेत का, तो वो खेत तैयार करता है, पूरी भूमि को जोतता है, फसल बोने से पहले तक की पूरा नलाई गुड़ाई सारा कुछ करता है, वो पानी देता है, उसको उपयुक्त बनाता है ताकि उसमें बीज अंकुरित हो सकें, फिर वो बीज बोता है जी। हाँ जी। फिर उसकी फसल तैयार होती है, तो वो अपनी फसल की पूरी तरह से रक्षा करता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े जी। हाँ क्योंकि फसल को तो पता नहीं है ना कौन गाय है, कौन भैंस है, कौन बकरी है जी। और वो हमारी मित्र है कि शत्रु है, हमें खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी। हाँ जी। तो मालिक ही यहाँ पे देखता है ना प्रभु जी कि भाई उसको फसल को किस तरीके से बचाना है, कैसी बाड़ लगानी है उसको, कैसा क्या करना है। हाँ जी। तो यहाँ पे इस संदर्भ में भी ये लिया जा सकता है कि भाई सतगुरु जो है, सतपुरुष एग्जैक्टली। की जो फसल है ये। एग्जैक्टली, ये परफेक्टली जो आप कह रहे हैं ना, वैसा ही है कि गुरु आपका हर तरह से ध्यान रखता है, लेकिन आपका सिर्फ 1% चाहता है झुकाव। देखो, 50% माया, 50% परमात्मा। आप है ना 1% में हो। जिस तरह से हल्का सा झुक गए ना, पलड़ा उसका भारी हो जाएगा। तो उतनी निष्ठा जो है ना, अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा भी सोचता है कि ये माया का जीव है, ये हमारी ओर अभी आना नहीं चाहता, बार बार कहने पर भी नहीं आना चाहता, तो फिर उसको छोड़ देते हैं कि भाई तू अभी माया का धक्का खा, उसके डंडे खा, थोड़ा होश में आ, फिर मेरी ओर आ, है ना। उसे कोई जल्दी घायबाजी है नहीं, जल्दबाजी उसको नहीं है परमात्मा को, कि वो वेट करता है। अच्छा, 5 जन्म और चाहिए, दिया, चलो। 10 जन्म और चाहिए, दे दिया। माया में और जाना चाहते हो, डंडे खाना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिया, चलो। 100 जन्म, अनंत जन्म वेट करते हैं आपके लिए। वो जो गुरु है, अनंत जन्म वेट करते हैं आपके लिए। जी फिर जो है ना, जिस दिन आप, जिस जन्म में आप थके हारे, अब मुझे बहुत कुछ हो गया, अब मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए, अब तो तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस। उस दिन उठा लिया, सीधा उठा लिया। उतनी देर है, उतनी ही राह देख रहे, एक बार जोर से पुकारो तो सही।
तो कृष्ण थे ही ना, सामने ही थे ना। जी। द्रौपदी ने पतियों का बल लिया नहीं, सामने भीष्म पिता नहीं, क्या हाथों का बल नहीं, दांतों का बल नहीं, फिर सब बल, सब माया वाले हार गए। हे कृष्णा, एक ही पुकार, और फिर जो बाढ़ आई ना वस्त्रों की, आप समझ सकते हैं। जी प्रभु जी। तो तब तक वो वेट करता है, कृष्ण भी जो है ना सामने होते हुए भी वेट करता है कि ये पुकारे तो सही। माँ जो है ना वो भी, बच्चा सामने ही है ना, कहे तो सही मैं भूखा हूं। एक बार रो देता है ना बच्चा, छाती पे लगा लेती है ना। जी। गुरु भी वैसा ही है, परमात्मा भी वैसा ही है। एक बार पुकारो, सही सही पुकारना, आस पास पाओगे, सामने ही पाओगे। ऐसा है। तो आपका निष्ठा, आपका पलड़ा, है ना, आपकी प्यास, किस तरह आपका झुकाव है, वो देखता है। तो परमात्मा की ओर हल्का सा इशारा तो वो खींच लेगा, और माया की ओर हल्का इशारा तो माया खींच लेगी। जी। है ना, एक सुराग चाहिए बस माया को प्रवेश करने के लिए, और वही सुराग परमात्मा को प्रवेश करने के लिए भी चाहिए। तो आपका किस तरफ झुकाव है ना, ये मैटर करता जी प्रभु जी। है ना। जी सही है प्रभु जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी। इस पर बहुत चिंतन मनन करना, किस किस रूप में आपको भगवान से छुड़ा देंगे और गुरु में मनुष्य भाव लाएगी, देखते रहना है। पहला चिंतन तो प्रभु जी यही है कि सतपुरुष ने हर तरह से कट ऑफ, किस तरीके से कट ऑफ करके कृपा की है कि भाई, हाँ, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, हर जगह से, मतलब बस फॉर्मेलिटी के तौर सारे, पे, बाकी हाँ इंटरनली कट ऑफ जी। हाँ, तो सारे बंधन को काट देते हैं हाँ जी। धीरे धीरे, जो है ना सभी, मतलब कि अनंत रस्सियों से बंधे हो आप, उस एक एक रस्सियों को काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, है ना। और वही मुक्त कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, बस सिर्फ लगे रहना है, जी प्रभु जी। पड़े रहना है। पड़े रहना यानी होश पूर्वक सत्संग में रहना। जी प्रभु जी। ऐसा है। इसमें और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, क्योंकि इसके संदर्भ में अभी तक किसी का प्रश्न आया नहीं। यानी या तो कोई हाँ समझा जी नहीं प्रभु है, जी। या तो समझना चाहता नहीं है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी कल आप बता रहे थे ना इसी संदर्भ में कि वो गुणों के बारे में, जैसे हम्म। हमारे पिछले कर्म होते हैं संचित और प्रारब्ध, जिससे हाँ हम हाँ सत्संग और अध्यात्म में सहज नहीं हो पाते। मतलब हाँ, निष्ठा और विश्वास तो रहता है पूरा, पर वो गुणों की प्रवृत्ति या वो हमारे पापों का उदय, उसकी वजह से हम सहज नहीं हो पाते। बराबर। तो प्रभु जी, हमें इसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सत्संग का आनंद भी रहे, और उसके साथ अपने गुणों के और दोषों के प्रति समझदारी भी हो, मतलब वो सत्संग में होशपूर्वक हम्म। टिकना भी हो, ऐसा। तो समझदारी कि क्या अत्यंत आवश्यक है और क्या व्यर्थ है। तो व्यर्थ अपने आप धीरे धीरे छूटता जाएगा, और जो आवश्यक है, जितनी मात्रा में हमने उसको आवश्यक समझा है, वो रहेगा, है ना। यानी आप हो, और ऐसे पुण्य का उदय हो गया है कि परमात्मा मिले हैं, आपने पहचान लिया है, और बस हर वक्त आपको उनके पास जाना ही अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, छोड़ नहीं पाते हो, है ना, सब कुछ। तो मैं समझाता हूँ कि एक बार जो है
गुणातीतानंद स्वामी, उसके पास एक नौजवान शादी करने के बाद में तुरंत आया आशीर्वाद लेने के लिए, घर संसार गृहस्थी का आशीर्वाद लेने के लिए गुणातीतानंद स्वामी के पास आया। गुणातीतानंद स्वामी ने सिर्फ इतना कहा कि जो शादी कर ली है तो भगवान क्या भजेगा, इतना बता दिया। वो शब्द उनके आर पार निकल गए। वो जो युवान था, गुणातीतानंद स्वामी के वो शब्द आर पार निकल गए उनके गुरु के। तो उन्होंने, कोई बात नहीं, हर वक्त चिंतन मनन सिर्फ गुरु का, भजन भक्ति भीतर से चलती थी, संसार व्यवहार सारा कुछ करता था। एक लड़का हुआ, बड़ा किया, खेती बाड़ी जो भी था उसको सौंप दिया, इतना बड़ा हो गया जिम्मेदार। और फिर उनको कहा कि देख बेटे, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अब तेरी जिम्मेदारी तू संभाल सकता है, तुझे शादी करनी है जैसा है तेरे ऊपर है, और ये जो तेरी माँ है उसकी भी जिम्मेदारी अब तू संभालेगा, और मैं जो है अब निकलता हूँ मेरे गुरु के चरणों में, है ना। यानी कितना साल वेट किया उसने, भीतर वो जो चिंगारी थी ना उसको आग बनने में कितना साल लग गया, और वो जिम्मेदारी थी उन्होंने बराबर निभाई कि शादी करके आया है तो पत्नी का त्याग तो नहीं कर सकता है, तो उनको भी रखा और उसकी भी सारी व्यवस्था करके फिर निकल गया, है ना। तो आ गया गुरु के चरणों कि अब जो है, अब आप जैसा चाहो वैसा करो। यानी वो प्रारब्धवश उसकी शादी हो गई थी, अब जिम्मेदारी कर्म तो बन गया ना, तो जो कर्म है उसको समभाव से निकाल करो, भीतर से वो चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए, है ना। जो हो गया, बात खत्म। अब उसको कैंसिल करके दूसरा कर्म बांधना नहीं है, समभाव से निकाल करना है ना। तो समझदारी पूर्वक उस रहकर भीतर जो है अखंड परमात्मा का चिंतन वैसा ही रखना। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? यही था प्रभु जी। तो गुरु पूर्णिमा से पहले दिन भी और कल भी आपने जो बताया ना, उसमें यही हम्म। था। मतलब हमें अपेक्षाएं भी एकदम समझदारी पूर्वक रहनी है, क्योंकि होश पूर्वक सत्संग में भी टिकना टिकना वो जरूरी है सबसे पहले। हाँ जी। तो और वो वैसे। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो संसार व्यवहार है, वो उतना ही करना जितना आवश्यक है ना, ताकि हम और ज्यादा फंसे नहीं। और जो भी अब तक हो चुका है कर्मों का, वो आ रहा है तो उसको समभाव, यानी कि न पक्ष में न विपक्ष में, साक्षी होकर सिर्फ देखते रहो बस। और जो भी आता है प्रार्थना कर दो कि हे मेरे बुरे कर्म, तू अपना फल देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन मेरे पास समय उतना नहीं है, तो मुझे माफ कर दे। मैं अभी परमात्मा के रास्ते चल रहा हूं, तो तुझे जितना नुकसान करना है वो तू कर चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे माफ कर दे। और परमात्मा से भी जो है ना प्रार्थना करनी है कि सत्संग में मुझे कुछ बीच में आए तो उसको हटा देना, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। माया हो, कर्म हो, काल हो, समय खराब हो, जो भी है, सत्संग में मुझे कुछ बीच में आता है तो उसे हटा देना, लेकिन सत्संग से मुझे हमेशा जुड़े रखना। ऐसी परमात्मा से भी प्रार्थना कर देनी है ना। जी प्रभु जी। तो इस तरह से वो सारा उसका प्रभाव हट जाता है और अच्छे से आपको सत्संग करने को
समय और संजोग, ये सारा कुछ प्राप्त होता है। जी प्रभु जी। तो जब तक प्रभु जी पूर्ण मतलब निष्ठा सबसे नहीं आती ना, जब तक पूर्ण निष्ठा नहीं आती ना, तब तक ये सारा परेशान करता रहेगा। और जिस दिन पूर्ण निष्ठा आ गई ना, इसमें से एक भी आपके सामने टिकेगा नहीं। चाहे कितना भी खराब प्रारब्ध हो, कुछ भी नहीं टिकेगा। अगर गुरु वचन में है ना, तो सत्संग छूटेगा नहीं। ऐसा है। हाँ जी। जी जी प्रभु जी, मतलब वो समय इसमें बहुत जरूरी है। ऐसा सत्संग में टिके रहना, निष्ठा निष्ठा भी आएगी, पर हम अगर कुछ ऐसी अपेक्षाएं, जैसे प्रभु जी वो वचनामृत में भी है ना कि हम्म। हमारे पूर्व कर्म और संचित की वजह से कभी कभी वो वो इंसान ध्यान नहीं कर पाता, उसमें एकाग्र नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं हाँ। कि उद्विग्न होके बैठ जाए और वो परमात्मा ही छूट जाए फिर। तो हमें हाँ। इसके प्रति ऐसे प्रयत्न। जागरूक होना है कि गुणों के प्रति समझदारी भी हो, और हम्म। मेन सत्संग में टिके रहना, हाँ। ये पकड़ के रखना। तो सत्संग में टीकने से समझदारी बढ़ेगी, होश बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, सब गुण आने लगेंगे, है ना। सत्संग में ही नहीं टिकोगे तो कौन से गुण आएंगे बताओ। तो वो जी सारे प्रभु। गुण आएंगे जिसकी वजह से आप परमात्मा को जैसा है वैसा समझ पाते, और उनकी भक्ति सारा कुछ बढ़ता है। फिर आनंद आने लगता है, क्योंकि ये सारे गुण जो है बढ़ने लगते हैं, परमात्मा का आनंद आने लगता है। नहीं तो आप परेशान हो जाते हो, संसार व्यवहार में इतने जी जी झमेले में फंसते हो ना कि परेशान हो जाते हो। और उस परेशानी में है ना, परमात्मा तो कहीं भी छूट जाता है, और तुम एक भिखारी बनकर रह जाते हो। परमात्मा मेरा ये कर दो, परमात्मा मेरा वो कर दो, है ना, भिखारी बन के रह जी जाते हो। जी परमात्मा का आनंद नहीं ले पाते आप। ऐसा है। तो दो तरह के लोग हैं। एक तो होता है जो भिखारी बन के जाता है, भिखारी यानी मांगने वाला, बस सिर्फ मांगने वाला। और दूसरा वो जो है, जो सिर्फ परमात्मा को चाहता है और उसका आनंद ही लेता है, बस मांगना वहां खत्म हो जाता है। ऐसा है। तो परमात्मा को आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से उसके पास जाते हो, ये महत्व का है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ। नहीं तो इतना ही प्रभु जी, इसमें हाँ इतना जी। ही पकड़ना है कि बहुत फूक फूक कर चलना है, और कुछ भी हो जाए सत्संग से विमुख नहीं होना। जो आता भी है हाँ। तो वो अपने गुणों के और प्रारब्ध की वजह से आ रहा है। हाँ। आएगा, आने वो दो, छूट। जाएगा, जी जी छूटता जाएगा। तो जी दृढ़ता देखिए, भक्त की जो दृढ़ता है ना, उसको देखकर परमात्मा मदद कर देता है कि ये इतना दृढ़ता पूर्वक टिका है, तो इसको जो परेशानियां हैं उसको हटा दो, है ना, और उसकी मदद कर दो। ये वैसा है। प्रभु जी प्रणाम। अरे भाई, बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी मैं ये कह रहा था, जिससे आपने एक बार सत्संग में बताया था कि मतलब जो अहंकार होता है या तो उसको बिल्कुल गला दो या फिर उसको बहुत बड़ा कर दो। हाँ। तो बड़ा करने से क्या मतलब है प्रभु जी? अहंकार इतना बड़ा हो जाएगा ना कि परिपक्व, है ना। उसके आगे पीछे हमने कौन से संदर्भ में कहा था। ये नहीं पता प्रभु जी, पता नहीं ऐसे कहा था कुछ, अहंकार को या तो बहुत बड़ा कर दो या फिर गला दो। तो दो रास्ते हैं। या तो जी अहंकार को इतना बड़ा कर दो कि सारा कुछ उसमें समा जाए। सामर्थ्य तो सिर्फ परमात्मा में। अहंकार को गला दो, वो जी बिल्कुल हट जाए, रहे ही नहीं, सिर्फ जी प्रभु। ही रह जाए। जी और प्रभु वो जी। भी जो है ना, शुरू ही कर देगा। जी प्रभु जी। अहंकार को दूसरे एंगल से देखे तो अहंकार को इतना बड़ा कर दो कि वो अच्छी तरह से परिपक्व हो जाए, समझदार, जी
और उस अहंकार की परिपक्वता में ही वो जी गायब हो प्रभु जी। जाए, विलीन हो जाए, जी प्रभु जी। है ना? जी प्रभु जी। परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। 2 रास्ते हैं। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? प्रभु जी एक प्रश्न और था प्लीज। प्रभु जी मैं कह रहा था ये जो शिवलिंग होते हैं ना, जैसे 12 शिवलिंग है या और भी शिवलिंग होते हैं जो हम इनकी पूजा करते हैं लोग वगैरह या हम लोग हाँ, भी, तो मतलब ये हाँ, हाँ। पार ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, ये प्रतीक है मतलब। देखो ईश्वर है, जी। तो अनंत ईश्वर है ना, जी प्रभु जी। माँ विष्णु महेश शिव जो भी है ना? जी प्रभु। तो उनके उनके मानने वाले, चाहने वाले उनको पूजते हैं, तो जी प्रभु जी। पूजने देना है उसको, रोकना थोड़ी है, हम्म। भी आवश्यक है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था वो तो ठीक है, लेकिन ये मतलब पार ब्रह्म परमात्मा का ही मतलब जो स्वरूप बना हुआ है, जो शिवलिंग की मतलब जो नहीं, नहीं, शेप वगैरह नहीं, बनी होती है। नहीं, 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 अलग है। अच्छा। अच्छा। परब्रह्म परमात्मा अलग है, जी प्रभु जी। उसी में समाया हुआ है। जी प्रभु जी। और अगर कोई कहता है कि ये शिवलिंग जो है परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो वो ये भूल कर रहा है कि 5 रुपए की नोट को 100 रुपए की नोट मान पूज रहा जी प्रभु जी। है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।